अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक बड़ा दिन इसलिए कि आज जो नई तरमीम हुई हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में जो अहम स्ट्रक्चरल तब्दीलियां की गई हैं उसमें एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के जज के तबादले को लेकर प्रोसीजर तब्दील किया गया। इससे पहले होता यह था कि किसी एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर के लिए उसका कंसेंट यानी उसकी रजामंदी जरूरी होती थी, लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है और अब उसकी रज़ा का एक खत भी था कि मुझे सुना जाए। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे और उससे हटकर हमने ये आज इकॉनमी के ऊपर भी बात करनी है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 1% यानी 1% का इजाफा कर दिया है। अब वो 10.5% से 11.5% के ऊपर चला गया है। अगर 11.5% शरह सूद हो गई है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि शरह सूद बढ़ने का मतलब ये होता है कि कारोबार को नुकसान होगा और कारोबार के जो तेजी है वो उस तरह से देखने को नहीं मिलती। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमने ये देखा है 33% कमी हुई है पिछले 9 महीनों के दौरान। और एक और आज अहम मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था जहां पे 9 मई के केसेस की कुछ सजाओं की मअतली का मामला था मियां महमूद रशीद साहब का और जासर साहब का, जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इन तमाम मामलात के ऊपर हमने बात करनी है। अपने मानों का तारुफ करवाता हूं। पहले हिस्से में मासद मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चर्च साहब हमने ज्वाइन कर लिया। चर्च साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर रियासत अली आजाद भी मासद मौजूद है। रियासत अली आजाद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं इख्तियार वली साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। ये जो तबादले जजेस के हुए हैं, गो के कल राना सनाउल्ला हमारे ही एबीएन न्यूज के एक शो में लीना शिगरी साहब के साथ बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब मैं उसकी कंपोजिशन देखता हूं जुडिशल कमीशन की तो उसमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नजर आती है। ये तबादले किस बुनियाद के ऊपर किए गए हैं? यानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज इनिशिएट हुई है या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, और खासकर उन जजेस के मुतालिक जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने खत भी लिखा था, ये सजा के तौर पे तबादले किए गए हैं या कोई और वजह है? क्योंकि पब्लिकली ना तो उस इलामी में बताया गया है, ना कोई मिनट्स में बात सामने आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोजीशन है कि आखिर ये तबादले हो क्यों रहे हैं। सजा है या कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब। हर बात को अगर हम शक की निगाह से देखेंगे और अपनी नीयत खराब करके देखेंगे तो हमें वो बुरी ही नजर आएगी। ठीक, लेकिन इनफैक्ट आपके साथ जो आज पैनल पर बैठे हुए हैं रियासत अली आजाद साहब, वो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे कि ये मुतालिबा इनका भी था। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ये प्रेसिडेंट थे और ये इन्हीं का भी मुतालिबा था कि मतलब जिस तरह बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस का उनकी रोटेशन होती है, उनके ट्रांसफर होते हैं, यहाँ से दूसरे हाई कोर्ट में जाते हैं, दूसरे सूबों में जाते हैं। सो दिस इज नॉट सो स्पेशल अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठीक, कि यहाँ पर 15-15, 16-16 साल से लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा कोई महकमा तो मेरे ख्याल में या सेनेट ऑफ पाकिस्तान है या फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है या प्रोविंशियल असेंबलीज है, जिसमें कोई बंदा एक बार अंदर हो जाता है तो वो रिटायर होकर निकलता है। तो मेरे ख्याल में ये अगर कोई एक उससे एक है तो ये जुडिशरी का निजाम और कुंबा है ये अदलिया का। तो मोहतरम जजेस साहिबान की जो फैमिली थी उसमें कुछ जजों को ये लिवरेज अगर और ये फैसिलिटी हासिल हो कि उनकी ट्रांसफर इस्लामाबाद से कहीं बाहर नहीं होगी और बाकी जो जज हैं वो रोटेशन में घूमते फिरेंगे, कभी यहाँ कभी उधर कभी इधर, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड था। तो वो चीज इसमें जो है वो खत्म हो गई है। बाकी पॉलिटिकली या तनकीद की नजर से कोई अगर इसको देखे और इस पे अपने फिक्र कसे तो वो तो एक और चीज है। ज़ेब दास्तान के लिए फिर लोगों के पास कहानियां भी बहुत होती हैं, मिसरे भी बड़े होते हैं, गजलें भी बड़ी होती हैं और टप्पे भी बड़े होते हैं, वो फिर गाते रहते हैं। तो आई थिंक ये नेकनियत ही है और सिस्टम से एक जो हिस्सा बाहर था उसको सिस्टम के अंदर ला दिया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सिस्टम में जो इंक्लूड किया गया। अच्छा फैसल जोहर साहब, मुझे ये बताइए कि मैंने आज नंबर चेक किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी कितनी है और लाहौर हाई कोर्ट में कितनी है, जहां पे मोहसिन तरक्यानी साहब गए हैं या दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं। जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पिछले साल अगर उसमें आप देखें तो तकरीबन मुकदमात की जो तादाद इस वक्त है वो 13,500 है। अभी आप देखें तो अप्रैल चल रहा है, पिछले साल यही 17,500 थे। तो यानी जितने पूरे साल में केसेस हैं उतने आधे साल में नजर आ रहे हैं।
ये जो सारे के सारे ट्रांसफर किए गए हैं, जिस तरह इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ये तो इंक्लूड किया गया है या कुछ में बदनीति शामिल नहीं है, ये उन जजेस का ट्रांसफर होना कितना इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, एक ऐसा जुडिशियल कमीशन जिसमें ऑलरेडी कहा जाता है कि गवर्नमेंट की डोमिनेंस मौजूद है, ये मामूल का प्रोसीजर है जो इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये वही सवाल जो अदलिया की आजादी को लेकर या बहुत सारे नाकदीन सवाल उठाते हैं, ये उसका अमली मुजाहरा था 27वीं तरमीम की उसकी स्पिरिट में? नहीं, इख्तियार वली भाई को बहुत सारी बातों का जिस तरह से इल्म नहीं होता, इस बात पे भी वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वकील नहीं है तो उनको मैं लीवरेज बिल्कुल दूंगा। ये जो बात वो कर रहे हैं वो बात इस तरह से नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस का मुतालबा कभी भी बाहर का मुतालबा नहीं रहा। जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं और सीडीए के ऑफिसरान हैं और ये इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि ये एक माफिया बना हुआ है, उनकी ट्रांसफर रोटेशन जो पॉलिसी जो कह रहे हैं वो उनकी मांगी गई थी कि यहाँ से अगर एक जज जो है वो उठता है ओएसडी बनता है तो यहीं पे बैठा रहता है, उसके बाद फिर इसी ईस्ट और वेस्ट में चले जाते हैं। तो उनको आप जिस रिस्पेक्टिव सूबे से आए हैं वहाँ पे भी वापस भेजने का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जजेस की जो ट्रांसफर होती है वो उससे ज़रा खाइफ रहते हैं। जहाँ तक देखिए बात यह है कि अदलिया का दायरा 27वीं तरमीम बिलखसूस और 24वीं तरमीम के बाद वो एग्जेक्टिव का एक मातहत इदारा बन चुका है और उसकी जो सारे फैसले हैं उसमें डोमिनेंस एग्जेक्टिव की है। यानी वहाँ पे हुकूमत जो है उनके नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल भी होता है, उधर लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसमें भी उनकी डोमिनेंस है। तो 8-5 का ये कंपोजिशन है जो कि 18वीं तरमीम में के बाद 19वीं तरमीम आई, उसमें उस वक़्त जज साहबान का भी आप क्या उनकी बात करें। यानी इफ्तिखार चौधरी जैसा एक आदमी था, वो शख्स ने उस वक़्त की हुकूमत को थ्रेट करके और उस वक़्त की हुकूमत क्योंकि ये पीपल्स पार्टी वाले थे तो ये क्योंकि इनका आगा पीछा इस तरह का है कि ये हमेशा अदालतों से डरते हैं, केसेस इनके खुल जाते हैं और हैं भी जेन्युइन किस्म के होते हैं, तो ये इन्होंने उसमें कर दिया, उसके डर में आके कर दिया, वो भी गलत था। अब जो हुआ है वो तो खैर बिल्कुल ही गलत है। तो इस पे आप अगर नौकुना हैं कि जी वो हुकूमत की डोमिनेंस है या फलां की डोमिनेंस है, तो ये जज तो जाहिर है सजा मिली है ना जी, जज तो जज रहेंगे। अब ये जज लाहौर में जाएंगे, पेशावर में जाएंगे तो दोनों जूनियर होंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि इनकी सीनियरिटी काउंट होगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं, बल्कि जहाँ से ये डेट से वहाँ पे चार्ज अज्यूम करेंगे। बाकी वो जज हाई कोर्ट हैं, मुस्तकिल जज हैं, जहाँ पे भी जाएंगे जज ही रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हौसला नहीं हारेंगे और जाके ठीक ठाक अपने फैसले दें जहाँ पे भी वो जाते हैं। दोनों जजेस जो इस्लामाबाद में तीनों जजेस गए हैं, चलो जैसे समन रफत कराची भेज दी गई हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका वहाँ पे जाना, लेकिन वो सिंध के कोटे पे आते तो ज्यादा बेहतर था। ये इंडिया में तो रूटीन है वैसे। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी चीज को लेकर रियासत अली आजाद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि लेकिन इंडिया में कोई सियासी तौर पे जजेस को सजा नहीं ना दी जाती। मैं वही रियासत अली आजाद साहब जो आपने गुफ्तगू चौधरी साहब की और इख्तियार वली साहब की सुनी है कि क्या जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि इन जजेस का जो तबादला है वो सजा के तौर पर, देखें सवाल बुनियादी ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ट्रांसफर तो होती है, एक सूबे से दूसरे सूबे में या डेपुटेशन के ऊपर भी जाते हैं, वो समझ आती है। क्या वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है जजेस के ऊपर? अब इंडिया के अंदर जब आप देखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है जिसमें उनके चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस हैं, वहां से इनिशिएट होता है, यानी जुडिशरी खुद इनिशिएट करती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आती है। लेकिन यहां तो एग्जीक्यूटिव चाहे तो इजलास भी बुला सकती है और फैसला भी कर सकती है। तो क्या ये हम ये समझें कि आप जो जजेस हैं उनको भी बिल्कुल उसी तरह से उसी पैमाने पर परखा जाएगा जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को परखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर दराज, सबसे पहले जो इख्तियार वली साहब मेरे भाई, उन्होंने फरमाया कि रियासत आजाद का भी ये मुतालबा था। मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कभी भी ये मुतालबा नहीं रहा। मैं जब प्रेसिडेंट था 2018 में तो हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट में मियां सागम निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था, अटॉर्नी जनरल ने उस पे एक लॉ बना के और रूल्स देने थे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की ट्रांसफर के लिए। तो एक तो पहले मैं ये कैटेगरिकली इस पे बता दूं। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जी बाकी जो सूबे उनमें मतलब रोटेशन होती,
वो जज उसी हाई कोर्ट के उन हाई कोर्ट्स के बेंचेस हैं, मसलन लाहौर हाई कोर्ट है, बहावलपुर बेंच है, रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है, तो वो सूबे के अंदर उनकी ट्रांसफर होती है, डिवीजनल रोटेशन बेंचेस। नहीं है इसको कहते। डिवीजनल बेंच। एक चीज ये क्लियर कर दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि मैं सबसे पहले एक चीज और अर्ज करूं कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट का जज रहता है, उसको दूसरे किसी सूबे में ट्रांसफर या रोटेशन की बेस पे नहीं भेजा जा सकता था। ये जब 27वीं तरमीम आई और आर्टिकल 200 के अंदर उन्होंने कंसेंट का लफ्ज हटा दिया, तो उसके तहत भी एक मैकेनिज्म है कि अगर आपने ट्रांसफर करना है तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म है, एक विजडम है, एक बोनाफाइडी चीज है। इस पे AIR 1994 इंडिया की जजमेंट है कि आपने किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जी अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बुनियादी वजह यह कि किसी एक टैक्स के स्पेशलिस्ट 2 जजेस थे, उनकी DB थी और 2 ही जज अवेलेबल उस हाई कोर्ट में थे और उनके अंदर डाइसेंट आ गया है, तो एक तीसरा रेफरी जज की जरूरत है, तो इस पर्पज के लिए ये आर्टिकल रखा गया था। अब इनकी जजेस की ट्रांसफर होना ये बोनाफाइडी नहीं है, इसके पीछे तो पर्पज ही नहीं बताया गया कि फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ठीक। टू अनदर हाई कोर्ट। अब अगर तो कोई, जैसे मैंने उस जजमेंट का जिक्र किया है, किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए, स्पेसिफिक किसी प्रेपोजिशन के लिए अगर ट्रांसफर किया जाता तो हम समझते हैं ये बोनाफाइडी था। अब अख्तियार वली साहब जैसे फरमा रहे हैं कि जी लोग तो उसमें से निकाल लेते हैं, अब ये नविश्ता है, दीवार है, आपने अरबाब तैयब साहब का भी नाम भेजा, साहब सुमरो साहब का भी भेजा, तो वो तो एक बहाना थे, ये खत वाले जजेस निशाना थे, आपने उनको ही ट्रांसफर किया, आपने बाकी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? तो नीयत तो इससे जाहिर हो जाती है। फिर चूंकि उनका गुनाह था, उन्होंने डोगर की सीनियरिटी को चैलेंज किया, उन्होंने यहाँ पे खत लिखा कि इंटरफेरेंस होती है, और ये हुकूमत की आंख के अंदर, वो कुछ लोग होते हैं ना कि आंख का तारा होते हैं, तो ये तो उनकी आंख के अंदर एक खाद की तरह खटकते थे, तो ये जजेस उन जजेस में से ट्रांसफर किए गए कि जो लोग, जिन्होंने, हम कहते थे कि आजाद मंश जजेस होने चाहिए, अदलिया को इंतजामिया से अलग होना चाहिए। 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है। 175 ठीक है, आपके बुनियादी आप यही कह रहे हैं कि आप ये उमर दराज जी जी अख्तियार वली साहब, ये मैंने आपके पैनल को भेज दिया है, आपकी टीम को, ये बैनर, ये देखें, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक ही मुतालिबा और देरीना मुतालिबा जी जजेस, वो गिलानी साहब जो बाद में सदर आए हैं, ये मैंने रियासत साहब आप सुन लेना। चले जरा इख्तियार वली साहब को बात करने देना, जरा उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपने बाकी शोज में भी इख्तियार वली साहब मौकफ देना है, इसका हाई कोर्ट से कोई तल्लक नहीं था, और अगर आपने करना था तो 2018 में करते। जरा उनको इख्तियार वली साहब को, जरा रियासत अली आजाद साहब, जरा उनका मौक़िफ़ सुन लेना जरा। जी इख्तियार वली साहब। रियासत अली आजाद भाई, ये हम इस वक्त टीवी पर बैठे हैं, कोई जलसा नहीं है। जलसे में आप तकरीर भले इस तरह कर सकते हैं, टीवी पे तो आप अपनी बारी पे बोलते हैं। असल में आप तीनों लीडरान है ना, तीनों लीडरान है, तो तकरीर में किसी और अंदाज से करता हूं। अच्छा, लेकिन इख्तियार साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि ये तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन तो इसके लिए बाकायदा जुलूस निकालती रही है कि रोटेशन ऑफ जजेस जो है ये हमारा मुतालिबा है और बड़ा देरीना मुतालिबा है। हमने तो आपका मुतालिबा पूरा कर दिया, अब आप ये नहीं कह सकते हैं। रियासत अभी आप बात सुने ना, आप आजाद हैं लेकिन इतनी आजाद रियासत नहीं है। इख्तियार वली साहब को भी थोड़ी आजादी रहेंगे। सुन ले ना, अब जरा जवाब सुन ले। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये बोलें कि ये तो हमने इन जजों के लिए ये आजादी मांगी थी, ये रोटेशन इनके लिए हो और उनके लिए ना हो। तो ये कानून जो फिर आप मांगते हैं ये फिर इम्तियाजी कानून है। इसमें फिर तो ये हुआ, आप ये समझते हैं कि जुडिशरी फिर आपकी अंगूठे के नीचे आ जाए, आपकी तकरीर के नीचे आ जाए, जुडिशरी आपके धमकावे के नीचे आ जाए। मतलब
एक आप एक तो मैं फिर वही कहता हूं, एक वो रियासत है जो इस मुल्क को और एक निजाम को चलाती है। एक मेरा भाई रियासत अली आजाद है। आप रियासत के अंदर अगर अपनी छोटी रियासत बनाना चाहेंगे तो वो नहीं अच्छा होगा। इख्तियार साहब एक सवाल ले लेना, एक सवाल ले लें जरा क्लैरिटी लेकिन एक जरा। चीज क्लियर करना जरूरी है इख्तियार वली साहब के लिए कि डिस्ट्रिक्ट सर, जुडिशरी की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन उमर के दराज- आर्टिकल उमर दराज, आप 200 अपने के आप रसम नहीं होती। नहीं मैं मुझे जरा इख्तियार आप ये साहब आर्टिकल अच्छा, 200 एक सेकंड, specifically एक हाईकोर्ट- सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। डिसिप्लिनली नहीं चला मैं सकते तो मैं फिर निकल जाऊंगा। नहीं 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 इख्तियार साहब जरा सवाल सुन ले, सवाल सुन ले। असल मसला इस वक्त नहीं, ये आ रहा है ये ऐसा ही है ना कि मतलब मैं जरा हर बंदा आपसे ही अपनी जानना बारी चाह में रहा हूं। बात करे तो बेहतर है। जी जी इख्तियार साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, बुनियादी डिबेट ये है जिस केस का वो हवाला दे रहे हैं इंडिया का भी, उसमें असल वजह ये थी कि आप बताएंगे कि आप ये तबादला क्यों कर रहे हैं। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, तो ये लोगों का राइट है वो ये जाने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 3 जजेस को इनमें से एक को पेशावर क्यों भेजा जा रहा है, एक को लाहौर क्यों, एक को कराची क्यों भेजा जा रहा है। यही बात आज बैरिस्टर अली जफर भी कर रहे थे कि बगैर वजह के जब आप करेंगे तो इसका मतलब सजा ही तस्वुर किया जाएगा और आप देखिए- गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते जजेस को। देखिए, बैरिस्टर गोहर हो, बैरिस्टर अली जफर साहब हो, उन्होंने तो आप कुछ भी कर लें और कुछ भी कह लें, उन्होंने तो तनकीद करनी है। ठीक, आप पेट्रोल 10 रुपए का लीटर दे दे, उन्होंने कहना है ये है कि ये अगर खान होता वो 5 रुपए में दे देता। आप बिजली 1 रुपए के यूनिट कर दे, बोले खान होता तो ये 4 आने में दे देता। उनका तो मसला कुछ और है, वो उनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसको छोड़ दे। जहां तक बात है, बात सिंपल वही है कि इस्लामाबाद के जजों की कोई ट्रांसफर नहीं हो रही थी, ठीक। सो उसको उस सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं जरा एक ब्रेक के बाद।